हेलो एंड वेलकम गाइस, दिस इज़ आरुष और आप देख रहे हैं प्रोफेशनल एडू हब। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेंट एग्रीमेंट 11 महीने का क्यों होता है, क्या इसे 12 महीने या उससे ज़्यादा का बनाया जा सकता है, अगर बनाया जा सकता है तो एक्स्ट्रा लॉ की इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती हैं, क्या इससे कॉस्ट हमारी बढ़ती है। इन्हीं सारे क्वेश्चंस का आंसर हम इस वीडियो में देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप में से किसी ने भी अपनी प्रॉपर्टी को कभी भी रेंट पे दिया है तो आपने ज़रूर रेंट एग्रीमेंट बनवाया होगा और आपने ये नोटिस किया होगा कि जब भी आप रेंट एग्रीमेंट बनवाने के लिए नोटरी पब्लिक या किसी भी डॉक्यूमेंटेशन वाले के पास जाते हैं तो वो आपसे टेन्योर के बारे में नहीं पूछते। नॉर्मली ऐसा ही होता है क्योंकि उन्हें पता है जो रेंट एग्रीमेंट है वो 11 महीने का बनाएंगे जिससे एक्स्ट्रा लॉ की इम्प्लीकेशंस ना हो। अभी हम बात करेंगे कौन से एक्स्ट्रा लॉ की इम्प्लीकेशंस होती है। तो नॉर्मली वो 11 महीने का ही बनाते हैं और आपसे पूछते भी नहीं है, सिर्फ आपका एड्रेस, लैंडलॉर्ड की डिटेल, टेनेंट की डिटेल वो लेते हैं। तो गाइस, रेंट एग्रीमेंट होता क्या है पहले हम ये जान लेते हैं। रेंट एग्रीमेंट रिटर्न एग्रीमेंट होता है लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में। लैंडलॉर्ड और टेनेंट की डेफिनेशन दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट में डिफाइन है, राइट। तो रेंट एग्रीमेंट के जो इम्पॉर्टेंट क्लॉजेस हैं उसमें सबसे पहले तो 11 मंथ का जो 11 मंथ्स का टेन्योर है वो मैंडेटरी होता है। रेंट कितना टेनेंट पे करेगा वो होता है, कौन सी डेट पे करेगा, रेंट एग्रीमेंट टर्मिनेट कब किया जाएगा, इस तरह की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस रेंट एग्रीमेंट में होती हैं। अब अगर बात करें रेंट एग्रीमेंट 11 महीने से ज़्यादा का बना लिया जाए तो क्या होगा। अगर गाइस रेंट एग्रीमेंट 11 महीने से ज़्यादा का बनता है, लेट्स सपोज 12 मंथ्स या उससे ज़्यादा का, तो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का इम्प्लीकेशन हो जाता है जिसके अकॉर्डिंग आपको उस एग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन के कुछ चार्जेस लगते हैं जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट भी बढ़ती है। आपको स्टैम्प ड्यूटी भी उस डॉक्यूमेंट पे उस रेंट एग्रीमेंट पे करनी पड़ती है, जिसकी वजह से ओवरऑल अगर हम आपकी कॉस्ट की बात करें, अगर 12 महीने या उससे ज़्यादा का आप बनाते हैं रेंट या लीज एग्रीमेंट, तो आपकी सारी डॉक्यूमेंटेशन की कॉस्ट मिला के और जो प्रोफेशनल आप हायर करेंगे रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, तो उसकी ओवरऑल कॉस्ट हमारी 8 से 10,000 रुपये पड़ जाती है। तो गाइस, ये तो रीज़न है कि लॉ जो रेंट एग्रीमेंट है वो 11 महीने से ज़्यादा का एक बार में लोग क्यों नहीं बनवाते। रेंट एग्रीमेंट नॉर्मली 11 महीने का बनवाते तो हैं उसके अंदर, बट एक क्लॉज डाल देते हैं जिसकी वजह से काम बहुत इजी हो जाता है और गवर्नमेंट को रजिस्ट्रेशन फीस भी पे नहीं करनी पड़ती और वो जो एक्स्ट्रा स्टैम्प ड्यूटी होती है वो भी पे नहीं करनी पड़ती। उस क्लॉज में ये लिखा होता है कि 11 महीने के बाद लैंडलॉर्ड और टेनेंट चाहें तो अपनी मर्जी से इस पीरियड को फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं। इस एक क्लॉज की वजह से उनकी रजिस्ट्रेशन की जो कॉस्ट है और स्टैम्प ड्यूटी है वो दोनों बच जाती है। तो अब अगर हम बात करें कि कॉस्ट जो है, लेट्स सपोज अगर रेंट एग्रीमेंट जो है हमारा 12 महीने या उससे ज़्यादा का बन रहा है, तो उसमें गाइस दो चीज़ें हैं। एक तो रजिस्ट्रेशन एक्ट का इम्प्लीकेशन हो जाएगा जैसे कि मैंने आपको बताया। दूसरा दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट भी लगता है। अगर किराया जो है वो 3500 रुपये से कम है, 3500 से अगर कम है, तो दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट इम्प्लीमेंट हो जाता है और इसका जो बेनिफिट है वो टेनेंट को मिलता है। इन केस अगर किसी भी तरह का डिस्प्यूट अराइज होता है लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में और जो रेंट है हमारा 3500 रुपये से कम है, तो इस केस में दिल्ली रेंट कंट्रोल के एक्ट के अंदर टेनेंट को बेनिफिट मिल जाएगा इस चीज़ का, उसके फेवर में ये वर्क करेगा। बट इन केस अगर किराया जो 3500 या उससे ज़्यादा है, तो इस केस में या तो लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में कोई भी डिस्प्यूट अराइज होगा तो उन्हें या तो आर्बिट्रेशन में जाना पड़ेगा या फिर कोर्ट में गुहार लगानी पड़ेगी, राइट। तो ये तो बात हो गई दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट और रजिस्ट्रेशन एक्ट के इम्प्लीकेशन की, अगर आप 12 महीने या उससे ज़्यादा का रेंट एग्रीमेंट बनवाते हो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक और इसी तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ।